बागेश्वर बाबा से कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अगर जो है मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को हो गई है तो आप भी जाइए मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। चुनावी साल है बिहार में, आप जो है नीतीश जी को बदनाम करने के लिए कि देखो यहाँ भी जो है हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग जो है सरफिरे लोग जो है उसको पढ़ा करके कि जाओ मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ो। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया परबत्ता विधानसभा के पूर्व विधायक नईम अख्तर साहब के आवास पर मौजूद है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, कल का एक वीडियो वायरल है जो कि लगातार एक ट्रेंड में चल रहा है। वो वीडियो ये है कि जमुई का एक घटना है, खुशबू पांडे नाम की लड़की की हिंदू शेरनी अपने आप को खुद को बोलती है, हालांकि उसको हिंदू समाज भी ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जिसका नाम वो खुशबू पांडे है, अब उसका समाज, हिंदू समाज ही उसका नाम अब बदबू पांडे हो गया है, क्योंकि ये लड़की हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ने की जगह मस्जिद में चली गई थी। हालांकि इस लड़की का चेहरा भी इतना चेहरा का शक्ल भी देखे तो शैतान जैसा है। हालांकि ये लगातार कुछ न कुछ मुस्लिम समाज पर, इस्लाम धर्म पर प्रतिक्रिया देती रहती हैं, जिसके कारण प्रशासन भी इसको कई जो है 1-2 बार इसको अरेस्ट कर चुके हैं। तो लेकिन इससे मुस्लिम जो नेता हैं, जो लीडर हैं, इस पर क्या उनका प्रतिक्रिया है, सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये एक लड़की जो खुशबू पांडे नाम की है वो मस्जिद में चली गई थी, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात तो ये कि आपको और आपके भारत की आवाज़ के संपूर्ण परिवार को का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, और आपके इस चैनल से जो आवाम की समस्याएं उठाई जाती हैं ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए आपका शुक्रिया राजू जी। देखिए, खुशबू पांडे हों या और एक शुक्ला जी जो जामे मस्जिद में जा रहे थे, तो खुशबू पांडे तो नाम तो से जाहिर है कि इनका काम होना चाहिए कि खुशबू फैलाए, सुगंध फैलाए, लेकिन इनकी नीयत और इनकी सोच जो है वो बदबू फैलाने की है। अब एक ट्रेंड चल गया है कि मस्जिद में जाकर के हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ें या और कोई ग्रंथ पढ़ें, तो मुसलमान को इससे कोई जो है दिक्कत नहीं है। आप नफ़रत को दिलो दिमाग में रख करके नफ़रत की बदबू को फैलाने की हैसियत से आप जाएंगे तो ये तो बर्दाश्त के बाहर बात है। ये बर्दाश्त तो लोग नहीं करेगा। आप चिढ़ाने के लिए जाते हैं, आप जय श्री राम का नारा इसलिए लगाते हैं कि आप जो है मुसलमान जो है नफ़रत करता है श्री रामचंद्र जी से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के धर्म गुरुओं ने ये बतलाया है कि जिस भी धर्म के महापुरुष हों, संत हों, उनके खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना है। वो संत हैं, उनका लगाव ईश्वर अल्लाह से है, उनका विरोध आपको नहीं करना है। ऐसा हमारे धर्म गुरु जो है आम मुसलमानों को इसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन पता नहीं एक ट्रेंड चल गया है, ये सियासत है। सियासत जो है मंदिर मस्जिद की सियासत जब शुरू हुई तो इस तरह से जो है कुछ अंधभक्त लोग जो हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने धर्म को तो समझा नहीं, सियासत को भी नहीं समझा। वो एक तरह से कि मुसलमान के ख़िलाफ़ हम बोलेंगे तो सियासी तौर से हमारी बुनियाद जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो मजबूत होगा। तो ये खुशबू पांडे का ही सिर्फ मामला नहीं है। एक जो है चले गए जामे मस्जिद में, फिर उसके बाद एक जा रहे थे महाराष्ट्र की मस्जिद, इसमें मस्जिद में। तो ये सब तो चल रहा है, जिस पर प्रशासन क्या करे। कोई पागल ही हो जाए तो पागल का इलाज तो जेल है, जेल भी जा चुकी है खुशबू पांडे। तो प्रशासन इसमें क्या कर सकता है। प्रशासन तो है कि भाई शांति व्यवस्था रहे, सरकार का ये काम है कि शांति व्यवस्था, अमन और चैन कायम रहे। अब खुशबू पांडे ऐसे पर रोक लगाने वाले हमारे धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन धर्म गुरु ही हमारे जब सरफिरे हो गए हैं तो वो क्या इस पर रोक लगाएंगे। नफरत फैलाना, अब कुंभ का मेला ले लीजिए, कुंभ के मेला में बैन लग गया कि मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी। मुसलमान का मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। तो भाई मेरा तो कुछ काम नहीं है वहाँ। एक कौन बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने कह दिया हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वैसे श्रद्धालुओं की आत्मा पर कि साहब गए और भागदड़ में उनकी मौत हो गई, तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बागेश्वर बाबा से कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अगर जो है मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को हो गई है तो आप भी जाइए मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। चुनावी साल है बिहार में, आप जो है
नीतीश जी को बदनाम करने के लिए कि देखो यहाँ भी जो है हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग जो है सरफिरे लोग जो है उसको पढ़ा करके कि जाओ मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ो। जी, तो शांति फैलाना चाहिए। आपका हमारे सरकार है बिहार में, तो आप जो है इसमें तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कड़ी कोई कार्रवाई- कानून कड़ी- लाना चाहिए। बिल्कुल, कानून तो है ही। ये तो संविधान में है कि भाई किसी भी धर्म को आप बुरा भला नहीं कह सकते हो। यहाँ तो आज़ादी है, किसी भी धर्म को आप मानिए। आपकी जिसमें आस्था है, आस्था पे कुठारा घात नहीं हो सकता है, उस पे तो चोट कोई भी नहीं कर सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, तो सरकार को कानून तो है ही। अब जो है आपने खुद कहा कि खुशबू पांडे को जेल 2 बार जेल जो है पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में भी बंद किया। अब वो सोचता है कि हम जो है इसी बहाने मस्जिद के इसमें चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा, तो हम जो हमारा जो है प्रोजेक्शन होगा, हम जो है सो वायरल हो जाएंगे और हमको जो है बाकी जो है लोग जो है बीजेपी टिकट दे देगा। जो हो वो तो खैर अलग बात आपके है। एनडीए के साथी जो हैं। एनडीए के साथी तो हैं, तो ये साथी है ना, हाँ, साध्वी साथी, प्रज्ञा हाँ, साध्वी, हाँ, आतंकी हाँ, नहीं हैं। साथी हैं, साथी हैं। साथी तो प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन बिहार में ये चलने वाला नहीं है। मेरा एक सवाल सुन जी, लीजिए, हाँ। प्रज्ञा ठाकुर जो है साध्वी जी। है, वो उसको कोर्ट जो है आतंकवादी करार दे दिया, लेकिन उसको टिकट देकर गोपालगंज से उससे जो है चुनाव भी लड़वा के सांसद बना दिया जाता। तो इससे कहीं न कहीं कुछ लोगों के मानसिकता या माइंड में घुस चुका है कि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो बीजेपी हमको टिकट दे देगा। हाँ, तो ये सही है, ये बात सही है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं, सोचते हैं कि हम अगर हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद में की बात उठाएंगे, हम मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हम जो है वो बीजेपी के नज़दीक हमारी कीमत, हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा, या हमको टिकट भी मिल सकता है, हम बड़े नेता हो जाएंगे, हम एमएलए एमपी बन जाएंगे। ये सोच तो है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में जो इसी सोच के कारण जो है उनको टिकट भी मिला और एमपी बन के भी गए। तब वही तो हाँ, नहीं, ये तो है। हाँ। इसमें ज़रा भी शक नहीं है। तो सर्वसाधारण लोग इस बात को समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान करने की एक जो है राजनीति चल पड़ी है, और लोग सोचते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो मुसलमान अलग थलग पड़ जाएगा और हिंदू भाइयों का वोट जो है पोलराइज हो जाएगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब है विकल्प अगर तैयार हो जाता है, लोग देखते हैं कि कैंडिडेट कोई अच्छा है तो उसको लोग वोट देते हैं। विकल्प की तलाश में है। विकल्प अभी जो है, आप देखिए राहुल गांधी एक विकल्प दे दिया, जो बहुमत आना चाहिए, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं आया। और अभी जो है लोकसभा में बहस जो होती है तो करारा जवाब जो है विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को मिल रहा है। लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं, पीएम हो या गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री हो, डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनको जवाब मिल रहा है। तो ये हिंदुस्तान है, भारत है। यहाँ की जनतंत्र जो है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई अमेरिका और इंग्लैंड से नहीं आया है। आप सर एक सवाल आप बोले हैं कि बात सही है कि उसको बीजेपी उस तरह के लोगों को पनाह देती है जी, तो फिर भी आप तो उसी के साथ हैं ना, आपके सरकार, आपके नीतीश कुमार जो मुखिया हैं आपके, वो भी तो उसी के साथ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है कोई घोषित एजेंडा है नहीं, और चंद लोग ऐसे हैं बीजेपी में, सबको ऐसी बात नहीं है कि सबको ये टिकट जो है बीजेपी दे देती है। और साथ रहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में जो हर एक की बात सुनते हैं, आवाम की बात सुनते हैं, आवाम की समस्या का निदान निकालते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव, हम तो मिलते रहते हैं, बीजेपी के बहुत सारे दोस्त हमारे रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके दिल में जो है ये नफ़रत जो है, ये सांप्रदायिक नफ़रत नहीं कहिए, इसको सियासी नफ़रत कहिए कि माने सियासी जो है एक नफ़रत जो है कि हम फैलाएंगे तो इस तरह से वोट मिलेगा। वोट जो न करावे, वो जो है, हम लोग 74 का आंदोलन किए थे तो हमारे जेपी ने कहा था, लोकनायक ने, कि भाई जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो अच्छा उम्मीदवार हो, ईमानदार, टोटली तो हम नहीं चुन करके ला सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, जेपी ने हम लोगों को यही शिक्षा दी थी कि आप आवाम को ये बतलाइए कि अच्छे उम्मीदवार को वोट दे। तो बीजेपी के उम्मीदवार अगर अच्छे हैं, सार्वजनिक काम करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, तो उनको वोट देना चाहिए। साथ में रहने से, यहाँ बिहार में हम साथ में हैं तो भाई हमारा क्या नुकसान हुआ साथ में रहने से, आवाम का या मुसलमान का। बीजेपी को वोट देंगे क्या? हाँ, बीजेपी का अगर उम्मीदवार अच्छा होगा तो हम वोट देंगे, हमारे कैंडिडेट होंगे अगर हमारे क्षेत्र में तो हम वोट देंगे। आपके समाज के कितने % लोग उनको वोट देंगे?
अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि होता क्या है कि समाज की मेंटिलिटी जो होती है वो जज्बाती होती है। वो जज्बात में जो है सियासत को समझते नहीं हैं, अपना आगे पीछे का नुकसान, आपके हाँ, नुकसान तो समझते नहीं है। अब चुनाव के वक्त हम कहेंगे कि आप जो है इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो वो तो सीधे कहेगा वोटर कि भाई ये तो बीजेपी का है, और उसकी सफाई हम नहीं कर पाएंगे। हमको बीजेपी की सफाई नहीं करनी है, लेकिन हमको उस उम्मीदवार की तो सफाई करनी है। उसकी बात को हम जो है सो साफ नहीं करेंगे तो उसकी मेंटलिटी साफ नहीं होगी। ये तो मतदान है जी, उसके मत में जब आएगा तभी ना वोट का दान करेगा भाई। तो हम जो है वो ये कहना चाहते हैं ना, अच्छे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो चलिए, अब मेरा एक और सवाल है कि 2025 विधानसभा चुनाव इस बार अल्पसंख्यक मुसलमान किधर जाएंगे? ऐसे हालांकि सर तो नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिहार में इस बार जो है फिर से क्या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी? तो मुसलमान आखिर क्या करना चाहते हैं इस चुनाव में? तो सर, आपके हिसाब से आप तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? देखिए, पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करना बेमानी है। मैं एक बात ये कहना जरूर चाहूँगा कि नीतीश जी स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री 20 साल से बिहार में हैं और सभी जानते हैं। रेलवे मिनिस्टर भी रहे, इनकी ईमानदारी पर किसी तरह की आंच नहीं आ सकी है। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो कोई नहीं दे सकता है। दूसरी बात जहाँ तक है, जो संवैधानिक बात है कि हमारा देश जो है, हमारा संविधान जो है, इसकी बुनियाद है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म जो है नीतीश जी के नस नस में है। ये सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, उनके नस में है, उनके दिल में है, उनके दिमाग में है। किसी ने सवाल किया था विधानसभा में कि आप तो समाजवादी होते हुए आप सांप्रदायिक हो गए, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि सेकुलरिज्म दिखलाने की चीज़ नहीं है, ये दिल की बात है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर हम चलते हैं। तो भाई, ये हम दिखलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इसको मान लीजिए, मुसलमान धीरे धीरे, अब तो मैं देखता हूँ गांव समाज में जब घूमने के लिए निकलता हूँ तो चूँकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, रहा हूँ विधायक, तो एक तो मोहर लग गया है। तो लोग पूछते रहते हैं कि भाई हम कहें कि भाई वोट तो आप लोग दोगे, आप लोग तो नहीं। अभी तो हम लोग जो है, अब जो है हम नीतीश को समझ गए हैं। नीतीश जी ने बहुत सारा काम किया है, और नीतीश जी को ये झुकाव है, मुसलमान आम मुसलमानों का ये झुकाव है। आप भी जाते होंगे तो मैं समझता हूं कि राजू जी जरूर इस बात को जो है पूछेंगे, तो उन्होंने इस बात को कभी नहीं नकारेगा। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरक्की के लिए, और ख़ास करके एजुकेशन, तालीमी बेदारी के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी तारीफ़ जितनी हम कम करें वो कम है, बहुत कम है। उन्होंने बिहार के अंदर मुसलमानों के एजुकेशन में एक तहरीक ला दी, एक क्रांति ला दी। क्रांति इस तरह से ला दी कि जब ये पहल चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने सबसे पहले, चूँकि हर एक किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के अडवाणी जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, आदरणीय हमारे नेता, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। तो नीतीश जी ने अमली जामा पहनाया एजुकेशन की तरक्की के लिए, मुसलमानों के लिए, कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो मैट्रिक फर्स्ट जीवन से पास करेगा, जो विद्यार्थी। तो आप एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता अटल जी, जो कि उनको सभी लोग सम्मान करते हैं, भाजपा में उनको बहुत आदर और सम्मान भी देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो है मुसलमान को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। ये आपका बयान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इधर जो है, इधर वायरल हो रहा है वीडियो। हाँ, हमने इधर 2-3 मुसलमान कहाँ समझते हैं? मुसलमान को समझना चाहिए। अब ये आप देखिए, आप पहले का आंकड़ा उठाइए, ऐसी बात नहीं है, सब में एजुकेशन का रेशियो बढ़ा है हर एक जात में, लेकिन मुसलमान में
आपका रेशियो बच्चियों का स्कूल जाने वालों का जो है रेशियो बहुत बढ़ गया है। और उसकी ख़ास वजह ये है कि नीतीश जी का एजुकेशन मुसलमानों में तरक्की के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इन्होंने प्रोत्साहित किया, इन्होंने एक क्रांति ला दी। हम 15,000 देंगे, मैट्रिक जो फर्ज वन से करेगा 25,000 देंगे, जो एजुकेशन जो इंटर करेगा बीए करेगा। तो हालांकि उस राशि का महत्व है, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सारे मुसलमानों में एक जो है जज्बा पैदा कर दिया मुसलमान स्टूडेंट के अंदर पढ़ने का, कि नहीं भाई हमको भी पढ़ना है और हमको जो है सरकार का की तरफ से जो हमको मदद मिल रही है उसको लेना है। तो एक जो है चाहत बढ़ गई, एजुकेशन हासिल करने की चाहत बढ़ गई। स्टूडेंट मुस्लिम स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत जो है, हिम्मत का वो जो है टॉनिक मिल गया। तो ये क्रांति इन्होंने ला दी। और बहुत तरह की बात है, आप जो जाइए आप देखिए कंपटीशन की तैयारी है, आपको हज भवन में मिल जाएगा, सरकारी व्यवस्था है वहाँ जो है। आप यूपीएससी बीपीएससी और जो दूसरे एग्जामिनेशन का जो कंपटीशन होता है वहाँ आप तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है हज भवन में है, आपको चले जाइए अंजुमन इस्लामिया हॉल में है, फिर पटना में भी 2-3 जगह है। तो बहुत तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। और सबसे पहली बात देखिए कि मदरसा के अंदर मदरसा बोर्ड को कहा गया है कि आप साइंस की तालीम की भी व्यवस्था उसमें कीजिए, सारा संसाधन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश जी बिल्कुल वहाँ साइंस की पढ़ाई पढ़ाइए, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ाइए, आप सारी बात जो है आप वहाँ चलाइए। आपको जो है एजुकेशन में जो है इस्लाम में दीन दुनिया को अलग नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा कि आप कुरान और हदीस का ही इल्म हासिल करो। अरे भाई, दुनिया को नहीं समझ पाओगे तो दीन को कहाँ से समझ पाओगे? ये दुनिया तो प्लेटफॉर्म है, ये तो आपका नक्शा है। इससे आप तुलना करके जो सही नेचुरल, ये इस्लाम धर्म कोई किताबी धर्म नहीं है, ये धर्म जो है नेचुरल धर्म है, ये फितरत पर आधारित है, ये प्रकृति पर आधारित है। तो प्रकृति को आप नहीं समझोगे तो आप कुदरत के पावर को, उसके इक़्तिदार को आप कैसे समझोगे? आप आखिरत को कैसे समझोगे? इसलिए दीन दुनिया दोनों तरह के इल्म की ज़रूरत है। एक और मेरा सवाल है बीच में कि सर आपने जैसा कहा कि इस्लाम में जो है खास करके इल्म को ज़्यादा जगह दी गई है, शिक्षा को ज़्यादा जगह दी, तो इसमें जो मौलाना साहब का कहाँ ऐसा कुछ नज़र आता है कि वो बढ़ चढ़ को समाज को ऐसा कहे कि आप पहले पढ़िए, यानी जिस भाषा में वो समझे। मेरे कहने का मतलब जो है, कुछ लोग आप बार बार इल्म कहते उसको लगता है कि शिक्षा से अलग है। इल्म शिक्षा एजुकेशन तीनों भाषा हालांकि एक ही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। इल्म का मतलब वो समझते उर्दू पढ़ लिए, अरबिक पढ़ लिए, हम जो है पूरा इल्म हासिल कर लिए। तो इस पे मौलाना से क्या कहना चाहेंगे जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं? अपने मुल्क में बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे हैं, हजरत अलफ़ ये बहुत बड़े ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी एक किताब में तजल्लियात रब्बानी, उनकी किताब पढ़े थे आज से 40 साल 50 साल पहले। हम पहले ही सत्र में लाइन में उन्होंने लिखा कि इसको अल्लाह के करीब होने के लिए इल्म की ज़रूरत है, अल्लाह को जानने के लिए ईमान से पहले इल्म की ज़रूरत है, ईमान से पहले इल्म की ज़रूरत है। ये अंधों का मज़हब नहीं इस्लाम है। आपको बहुत सारी हदीस मिल जाएगी, कहा कि हदीस को भी अपने अकल की कसौटी पर उसको देखो कि ये हदीस गलत है या ज़ईफ़ है या सही है। आप कुरान पढ़ते हो तो कुरान की 750 आयतों में आया है कि तुम अपने अक्ल का इस्तेमाल करो, तुम इस पर सोचो। हम जो कह रहे हैं कुरान में अल्लाह का जो कलाम है, इस पर आप दिमाग लगाओ, चिंतन करो, गौर करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। तो बिना इल्म के आपकी अकल में जो है वो जला नहीं आ सकती है, मतलब निखरेगा नहीं। तो इल्म ज़रूरी है। और अल्लाह तक पहुँचने के लिए कहा गया है कि इल्म जो है अल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है। और इल्म का माने, ये इल्म जो है अरबी में इसका नाम माने साइंस भी आता है। इल्म का माने अरबी में आप पूछेंगे इल्मदां, ये अरबी दां से, तो आपको वो बतलाएंगे कि साइंस को भी इल्म ही कहा जा सकता है।
कहा जाता है। तो इल्म जो है ये आप सिर्फ मजहबी इल्म, उर्दू का ज्ञान हो जाए, अरबी हम पढ़ने लग गए, इसी को इल्म कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने सुना होगा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम। उन्होंने कहा कि इंसानी फलाह के लिए, इंसानी कल्याण के लिए, इंसानी सेवा के लिए आप जो भी सीखते हो वो सारा का सारा इल्म हासिल करना फ़र्ज है। अगर कोई टेलर मास्टर है तो टेलर मास्टर के लिए ये फ़र्ज है कि वो कटिंग सीखे, सिलाई सीखे। कोई मिस्त्री है, कोई बढ़ई है, तो वो जो फर्नीचर तैयार करता है, वो जो इल्म सीख रहा है, वो भी अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहा है। और इसी इल्म को तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिम है, हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। तो इल्म हासिल आप फर्ज है, फ़र्ज है, फर्ज है, फ़र्ज है ये तो जी, बहुत बड़ा बयान आप जी, ये फ़र्ज है। तो भाई ये कौन सा फ़र्ज है? सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही फ़र्ज है? इल्म कौन सा फ़र्ज है? इस पर आप कभी सोचे? आपने कभी सोचा? इस पर आपने कभी ध्यान दिया? फ़र्ज यही है कि हम बच्चों को मदरसा में सिर्फ जो है दीनी तालीम दे दें। हम मुसलमान हैं, साधारण मुसलमान भी जानता है कि नमाज किस तरह से पढ़ना है। बहुत सारे लोग जो है सीख लेते हैं, सूरह भी सीखते हैं जिनको इंटरेस्ट है। तो आप जो दीन और दुनिया को इल्म के आधार पर जो बांटने की कोशिश करते हैं, ये तो आप गलत है। आप न तो आप दुनिया के उन मुसलमानों को रख पाते हैं, न आखिरत के लिए उसको जो है आप रख पाते हैं। इसलिए मुसलमानों में के अंदर जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हमारे जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनको समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर काम करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अंतिम सवाल है सर से। मैंने कई सवाल किया और विधायक जी बेबाकी अंदाज से वो जवाब दिए। मुसलमान की कमी क्या है एजुकेशन पर, मुसलमान एजुकेशन को कितना, ये सियासत को कितना समझते हैं, इस पर भी जवाब दिए। और बिल्कुल खुले तौर पर बोले कि बिहार में मुसलमान को अब समझ आ गई है। नीतीश कुमार का क्या विचार है वो क्लियर है कि अब उनके तरफ जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अंतिम सवाल है कि बिहार में 18% मुसलमान है, फिर भी एक भी मुसलमान का मजबूत नेता नहीं है जो विधानसभा में अपनी बात रख सके। लोकसभा सांसद भी एक भी ऐसे नेता नहीं है जो कि संसद में अपनी बात रख सके। आखिर क्यों? बिहार में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, तो आखिर ये डरपोक हो गए क्या? डरते हैं क्या? नहीं, डरते नहीं हैं। सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान जनप्रतिनिधि हो या और कोई दूसरे जात के हों, उनको चाहिए कि बेबाकी से हम जो है इस बात को विधानसभा में उठाएं। अब हमें पता नहीं है कि आरजेडी के एमएलए कितने हैं मुसलमान। जी बिल्कुल, हमको पता नहीं है। कांग्रेस के एक दो का नाम हम जानते हैं। ओवैसी जी के हैं, अख्तरुल ईमान साहब बोलते रहते हैं, बराबर बोलते हैं। और अच्छी बात है, विद्वतापूर्ण जो है, तर्क संगत जो है बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी प्रतिनिधि को जन समस्या उठाने में, चाहे वो मुसलमानों का हो या अति पिछड़ा का हो, दलित का हो, उठाने में झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए, बेबाकी से उठाना चाहिए। और अभी तो आप कहेंगे नेता, भाई मुस्लिम नेता तो नज़र आता ही नहीं है। अब उसकी वजह ये हो सकती है, हमारे जदयू में भी एमएलसी हैं जी, हमारे वैसे नेता भी उसी मुद्दा को उठाते हैं जिसमें सिर्फ जज्बात दिखाई पड़ता है, उसी मुद्दा को उठाते हैं कि हम देखो मुसलमान के नेता हैं, हम तुम्हारी समस्या को उठा रहे हैं। भाई समस्या तो आम आवाम की समस्या है। मुसलमान तरक्की करेगा तो हिंदू को नुकसान हो जाएगा क्या? हिंदू भाई हमारे तरक्की करेंगे तो मुसलमान को नुकसान हो जाएगा क्या? अरे हम पड़ोस में रहते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हीं से हम जो है मदद भी लेते ही हैं, जाते ही हैं। तो ये जो है जज्बाती सवाल को नहीं उठाना चाहिए। चाहे मुसलमान हो, आप मुसलमान की समस्या को उठाइए ना। अब हमारे ओवैसी साहब हैं,
ओवैसी साहब मुसलमानों की समस्या को उठाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिला देते हैं, जो लगता है कि एक पक्षीय हो रहा है। भाई एक पक्षीय नहीं उठाना चाहिए। आप ठीक किसी ने कहा कि आप दलित की भी बात उठाइए, उठाते हैं बांग्लादेश में, लेकिन नहीं, मुसलमान सिर्फ कहने से नहीं होगा। आप अपना जो है संगठन तो बनाए नहीं, हर एक जगह आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। आप कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, बुरी तरह से हार जाता है। अगर आपका संगठन होता, रचनात्मक काम मुसलमानों के बीच में आप करते, उससे प्रभावित हमारे हिंदू भाई भी होते। जी विधायक जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर 18% बिहार में मुसलमान है जी इसका मुख्य रूप से आवाज़ बुलंद करने वाला एक भी नेता नहीं है, क्यों? देखिए, हारने जीतने की बाद की बात है। जी मैं तो पत्रकार हूँ, रिपोर्टर हूँ। अगर हार जाए, अगर आप ही चुनाव में समाज के लिए लड़ रहे हैं, जी। अगर हार जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज सेवी नहीं राजू हैं। जी, आप अनुभवी हैं। क्या आपने आज तक महसूस किया, किसी भी पार्टी के नेता हो मुसलमान, किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो गांव के स्तर का नेता हो, प्रखंड स्तर के नेता हो, जिला का हो या प्रदेश का हो, आप कहिए कि पॉलिटिक्स में उन नेताओं का कुछ चलता है क्या? यहाँ तो साहब धर्म पर भी मुल्लाओं का आधिपत्य, पॉलिटिक्स पर भी मुल्लाओं का जो है शासन। ये पहुंच जाएंगे कि भाई ये खतरा है, इसको वोट नहीं देंगे, देना है। हम जो है नईम अख्तर जैसा मामूली कार्यकर्ता कहते रह जाएगा मुसलमान को कि भाई देखो इसको वोट दो, अच्छा काम होगा। हम 5 साल तक उसके बीच काम कर रहे हैं। हमारे सामाजिक मुस्लिम भाई कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वोट की बात आएगी तो मुल्ला अपना जो है अपनी चलाना शुरू कर देगा। तो कब्जा किस पर है? सियासत पर भी उन मुल्लाओं का कब्जा है, धर्म मजहब पर, दीन पर भी, मस्जिद पर भी, मदरसा पर भी उन्हीं मुल्लाओं का कब्जा है। तो बाकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टी में, कहीं ना कहीं उसको रहना सोशल वर्कर, मुसलमान सोशल वर्कर, और उसका कोई जो है कोई कीमत ही नहीं है समाज के बीच में। वो जो है 5 साल आपसे काम ले लेंगे, किसी को ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक में, जिला में या हॉस्पिटल में या और किसी ऑफिस में, तो वही सामाजिक कार्यकर्ता जो मुसलमान छोटा जिसको छोटा नेता समझता है उससे काम ले लेगा। लेकिन वोट में अगर कोई मुल्ला आ जाएगा, कह देगा कि नहीं इसको वोट देंगे, देना है, तो उसी की तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे मुसलमान भाई। इससे बचना चाहिए। सियासत हम लोग करते हैं, सियासत हमारा सामाजिक कार्यकर्ता करता है। सियासी नेताओं के संपर्क में वो हमारे जो है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज से लेकर के अब प्रदेश तक के नेता वो रहते हैं। वो नेताओं की मेंटिलिटी को समझते हैं, सियासत को समझते हैं। ये जो है सिर्फ सरकार से फायदा लेने के लिए ये जो है मुल्ला लोग जो है सटा हुआ है, जो बड़ा ही दुखदाई है। और मैं कहता हूं कि इस परिपाटी को हटाना चाहिए। अब मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो कोई मौलाना होगा? कोई ज़रूरी है क्या? हज कमेटी का जो है क्या होगा? कमेटी का जो है चेयरमैन कौन होगा? मौलाना होगा? ये कोई ज़रूरी है क्या? आपके उर्दू एकेडमी का जो है होगा मौलाना होगा? कोई ज़रूरी है क्या? आप देख लीजिए ना, सारे मुसलमानों के जो कल्याण के लिए सरकारी शोबे हैं, जो डिपार्टमेंट है, सब पर आप देखेंगे कि मुल्लाओं का कब्जा है। एक परिपाटी चली आ रही है। आप दीजिए ना पॉलिटिशियन को, आप दीजिए जो पार्टी के, जिस पार्टी के हैं आप, पार्टी अब यहाँ पर है एनडीए की सरकार है, तो आपके नेता जो हैं एनडीए में मुसलमान जो काबिल हैं उनको मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाइए, उर्दू एकेडमी का उनको बनाइए। अब वो जो है कोई फ़ायदा नहीं कर रहा। नीतीश इतना काम किया, आपने किसी मुल्ला की ज़ुबान से सुना है कि नीतीश बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? आप तो घूमते रहते हैं, हमसे ज़्यादा घूमते हैं। किसी मौलवी मौलाना से, मुल्लाओं से आपने सुना कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको वोट देना चाहिए? चलिए, तो सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत देर तक सर से मैंने गुफ्तगू किया और सर का जो अंतिम सवाल पर जो पुरजोर तरीके से जो वार था मौलाना पर, इसलिए कि देखिए, एक ही इस शब्द का अर्थ है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सोशल वर्कर है, जो स्थानीय लोग हैं, जो आपके लिए आवाज़ को उठाते हैं, बुलंद करते हैं, आपकी बात को लेकर अनुमंडल जाते हैं, अंचल कार्यालय जाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, आप उनको समर्थन करें, सपोर्ट करें। ना कि किसी मौलाना अगर कहे कि आप
इंशाल्लाह इधर दे दीजिए, इंशाल्लाह उधर दे दीजिए, तो आपको कटाक्ष करने की ज़रूरत है। इसलिए कि 5 साल तक आपके बीच जो रहे, कहीं न कहीं उनका मनोबल टूट जाता है। जो आपके लिए लड़ते आ रहे हैं उनका हौसला गिर जाता है, वो नर्म हो जाते हैं और चंद सेकंड में कुछ आपके भावनाओं से खेल कर वो आपकी वोट की जो कुंजी है वो लूट कर चले जाते हैं। और वैसे लोग से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि आज तक वो शिक्षा एजुकेशन पे बात नहीं की है, सरकार से आंख मिलाकर बात करने से वे कभी नज़र नहीं आए। लेकिन नईम अख्तर साहब जैसे लोग लड़ते आ रहे हैं, इनके संघर्ष की कहानी को जानेंगे तो शायद आपको ये गुमान होगा कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं। लेकिन हम लोग अपने नेता के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, उनको पहचानने की कोशिश नहीं करते। मतलब ये है, सियासत एक इशारे पे होती है, आँख के इशारे पर होती है। हर बात आपको सियासत में खोलकर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो ये छोटा सा मेरा संदेश था। भारत की आवाज़, मैं राजू राइन। अगर अच्छा लगा एक तो जरा सा और पत्रकार जी आपसे आग्रह है। जी सर, बोलिए। चूंकि आप जानते हैं कि हम 8 साल 10 साल से वक्फ की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल आया, जेसीपी के सुपुर्द किया गया। जे हर एक मस्जिद में विभिन्न संगठन जो मुसलमानों की तंजीम है उनके हेड के द्वारा जो है तकरीर हुई, चंदे भी किए गए, लोग गए भी। जे हम दूर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरी नज़र के सामने है, खरबों की संपत्ति है मुस्कीपुर वक्फ की ज़मीन संपत्ति, पूरा मौजे संपत्ति ये है, वक्फ में है, रजिस्टर्ड है, इसका डीड है मेरे पास। हम लड़ रहे हैं। मस्जिद में तकरीर करने के बाद, चंदा वसूलने के बाद किसी आलिम ने वक्फ की चर्चा फिर नहीं की हमारे लोकल में, और किसी को ये फिक्र नहीं है। हर एक मस्जिद में तकरीर हुई और महीनों तक तकरीर चलती रही। अब उसको जो है मालूम है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी नज़र के सामने है, खरबों की संपत्ति है, इस पर कोई जुबान हिलाने की कोशिश हमारे आलिम लोग नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि भंडा फूट जाएगा, उनको मालूम है, लेकिन जनता को बताना नहीं चाहते। जी, ये तो कहानी है। ये जो है, अब मुसलमान भी इस बात को उठाने लगे हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ चर्चा लोग कर रहे हैं कि भाई आप जो है इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे, अब जब आया है मोदी जी का संशोधन तो आप जाग गए, इसका मतलब आप ही गड़बड़ करते हैं। और पराचा जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि यही जो आज हल्ला कर रहे हैं हमारे मुसलमान रहनुमा बन करके, मुसलमानों के ठेकेदार, यही तो वक्त की संपत्ति को हड़पे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने लगा दिया मौलाना अरशद मदनी पर आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगा दिया ओवैसी साहब पर कि भाई, तो सबसे पहली बात यह है कि वक्फ की संपत्ति आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को इससे फ़ायदा होना चाहिए, पिछड़े मुसलमानों को इससे फ़ायदा होना चाहिए। वो तो आप करते नहीं हैं। ये अल्लाह की संपत्ति है, ये अल्लाह की संपत्ति है। और अब मौज आप जो है उस पर रईसी काट रहे हैं, आप जो है उस पर जो है चकल्लस काट रहे हैं। तो इस बात को भी आप जगह ब जगह जो है उठाते रहिए, पूछते रहिए। जो मुस्लिम रहनुमा है और मुस्कीपुर के वक्त को हमारा ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से जो है इसको हम ला करके यहाँ सुपुर्द कर देंगे। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो देखिए सर का लास्ट में जो वक्फ बोर्ड पर चर्चा किए थे, खगड़िया में खास करके मैंने ज़िला में जितना वक्फ बोर्ड पर चर्चा किया शायद कोई नहीं किया था। इस पर कहीं पटना से मुझे कॉल भी आया था कि आप इस पर बार बार रिपीट मत करो। उस समय कई लोगों से दुश्मनी भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी निजी लोगों की नहीं है, और मौलाना क्यों इसको हड़प के रखे हुए हैं। ये संपत्ति जब कहते हैं कि अल्लाह की है, अल्लाह का मतलब है कि आम लोगों का चीज़ है, तो फिर आम लोगों को इससे फ़ायदा कहाँ है। इससे तो फ़ायदा सिर्फ मौलाना को है, जो उस पर काबिज हैं उसको है, उसके बाल बच्चे को है। तो कहने सर का लगातार इस पे वक्त का मामला, बगल में मुस्कीपुर का एक ज़मीन है जो कि अरबों की संपत्ति है, सर लड़ रहे हैं। और उस पे सर का एक सपना है कि विशाल एक अस्पताल खुले, विशाल एक अल्पसंख्यक स्कूल खुले। देखिए इनका सपना जो है